थोड़ा सा जल्दी चलता हूँ यहाँ से क्योंकि पीछे से हो गया लाइटें ग्रीन और एकदम से सारा ट्रैफिक यहीं पे को आ रहा है। ये देखो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। तो 6:30 तो हो चुके हैं और मेरे को निकलना है ऑफिस के लिए। तो जल्दी से ऑफिस के लिए रेडी होता हूँ क्योंकि 7 सवा 7 बजे तक मेरे को घर से भी निकलना है ब्रेकफास्ट करके, क्योंकि बस स्टैंड के लिए यहाँ से पैदल मैं जा नहीं सकता और ऑटो ही लेना पड़ेगा। और ऑटो का यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं है। जीरकपुर का तो यह है क्योंकि वहाँ पे ऑटो स्टैंड है, बहुत सारे ऑटो वहाँ पे खड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे जो भी ऑटो आएगा वो या तो स्कूल वालों को लेकर आ रहा होता है या फिर बहुत ही रेयरली आता है कि खाली मिल जाए। यहाँ से निकल गया मैं ऑफिस के लिए घर से। और ये आजा चला, काफ़ी टाइम के बाद देखने को मिली है यहाँ पे। जब तक मैं यहाँ पे था तब तक तो उनके साथ खेल रहा होता था। अब वहाँ पे जीरकपुर में तो कहाँ, वो छोटे छोटे से मिलते हैं, उन्हीं के साथ दिल लग जाता है। तो यहाँ पे जब भी आता हूँ तो इन्हीं के साथ खेलने लग जाता है। सैटरडे को आया था मैं रात को तो दिखी नहीं, तो कल दिखी थी मॉर्निंग में संडे को। तो पूजा के बाद फिर इसी के साथ खेला 10-15 मिनट। ये है 2 हो रहा है इसके साथ साथ छोटे ऐसे। तो अभी देखता हूँ ऑटो यहाँ से कितने बजे मिलेगा, क्योंकि मॉर्निंग में 5-6 ऑटो तो निकल गए हैं। अभी देखता हूँ कि बाकी के ऑटो कब तक आएंगे। यहाँ पे मिल गया यहाँ से ऑटो तो आज जल्दी। स्टैंड के पास तो उतर गया मैं ऑटो से और ये बसें जा तो रही है यहाँ से, लेकिन इसमें नहीं जाना मेरे को जाना रावल में। तो रोड कर लूँ यहाँ से क्रॉस और वहाँ पे खड़ तो रखे अंदर रावल। अभी देखना पड़ेगा, अगर तो वो जाएगी टाइम से ठीक है, वरना फिर बाहर आके खड़ जाऊँगा जहाँ से रोडवेज की जाएगी चंडीगढ़ के लिए, उसी में निकल जाऊँगा। एक तो ये जा रही है रोडवेज की और वो खड़ी भी है रावल की। अभी एक बार जाके वहाँ पे पूछना भी पड़ेगा क्योंकि ये जाती है 9 बजे भी जाती है यहाँ से रावल की। एक 7:40 पे तो जाती है। ओल्ड पंचकूला तो उतर गया मैं बस से और प्रॉपर टाइम से चल गई थी, बस 10 मिनट लेट चली थी। एक बार को तो मैं ये सोच रहा था कि यहाँ से उतर जाता हूँ और बस कर लेता हूँ चेंज, क्योंकि तब तक कोई भी जो है कंडक्टर नहीं आया था। फिर मैं जैसे ही उतरने लगा तो देखा कि कंडक्टर आ गया। फिर मेरे को पता लग गया कि हाँ ये 8:40 पे जाएगी। 10 मिनट लेट निकली 50 पे, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे उसने 8:30 से पहले ही पहुँचा दिया ओल्ड पंचकूला। तो आगे चलता हूँ, अभी वहाँ से ऑटो ले लूँगा। ऑटो वहाँ खड़े तो रखे हैं स्टैंड पे, अगर तो भर रखा होगा तब तो उसी में चल लूँगा, वरना फिर हमेशा की तरह आगे चला जाऊँगा थोड़ी 5 या 10 मिनट पैदल चल के, क्योंकि वहीं से जो है बाकी के ऑटो भी जाएंगे जो जीरकपुर स्टैंड है जिनका, वो जा रहे होंगे और वो अगर खाली भी होते हैं तो वो भी बिठा लेते हैं उसी में। वहाँ से वो बिठा तो रहा था पीछे से और ये खाली जा तो रहा ऑटो, इसी में निकल जाता हूँ। ऑफिस के पास तो मैं पहुँच गया और वही वाले टाइम पे पहुँच गया जब मैं कालका से आता रहा, पूरे 8:27 पे। 3 मिनट बचे हैं 8:30 होने में, और जब मैं जीरकपुर से निकलता रहा तब 8:30 बजे तो मैं घर से ही निकलता था। तो यहाँ पे ये फ़र्क होता है कि कालका में रहने का और जीरकपुर रहने का। बस यहाँ से एक बार ट्रैफिक रुके तो ऑफिस पहुँचूँ मैं, और ऑफिस पहुँचने से पहले तो मैं पैसे निकलवा लेता हूँ क्योंकि मेरे पास किराए के लिए भी पैसे नहीं है। फिर ऑफिस का गेट बंद ही है, क्योंकि चाबी तो है मेरे पास, तो मैं चाबी से खोल लूँगा। पहले पैसे निकलवा लूँ क्योंकि नीचे ATM ही है, अगर तो इस वाले में हुए पैसे तभी है। और 2000 ही निकलवाने हैं मेरे को, क्योंकि इतने से मेरा किराया हो जाएगा। और वैसे तो 1100-1200 में ही हो जाता है मेरा किराया, क्योंकि बाकी पैसे पड़े हैं मेरे पास। लेकिन मेरे को शिमला भी जाना है तो उसके लिए भी मेरे को निकलवाने पड़ेंगे। अब बार बार निकलवाने से अच्छा मैं एक बार निकलवा लेता हूँ पैसे अपने। तो ऑफिस के पास तो पहुँच गया हूँ, मिलते हैं फिर शाम को। ऑफिस से तो मैं निकल गया घर के लिए अपना पूरा टाइम से, और अभी जाके मंडी जाके मेरे को जो है टमाटर भी लेने हैं, क्योंकि मॉर्निंग में तो मैं एक बार ही भूल गया था, घर पे टमाटर ही नहीं है बिल्कुल भी। वो तो अभी याद आया 5-10 मिनट पहले ही कि मेरे घर पे जो है टमाटर ही नहीं है बिल्कुल भी। वो जब मैं सैटरडे को मॉर्निंग में ऑफिस के लिए निकला था तब जितने भी मेरे पास टमाटर थे, 2 थे, मैंने दोनों के दोनों ही जो है इस्तेमाल कर लिए थे। और अभी अगर मैं सीधा ही घर चला जाता तो घर जाके मेरे को वापस से आना पड़ता। अभी तो पहले यहाँ से सीधा जाऊँगा मंडी और मंडी से ले लूँगा टमाटर। आलू प्याज पड़े हुए हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। और घर पे जाके फिर फटाफट से चेक करूँगा टैप को पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 दिन हो गया मेरी जो दूसरी बकेट है वाइट वाली, उसके अंदर मैंने पानी नहीं भरा। मैंने अपनी ब्लू वाली बकेट के अंदर तो भर दिया था पानी, तो उसके अंदर उसको खाली करने की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर तो ज़्यादा देर तक आ रहा होगा पानी तो फिर उसको मैं भर लूँगा, ब्लू वाली को भी, वरना सिर्फ वाइट वाली को ही भरूँगा, क्योंकि पानी का कुछ भरोसा नहीं है। अब ये नहीं पता चलता कि पानी जो 6 बजे से आना शुरू होता है या फिर 5:30 बजे से ही आ रहा होता है। बस इतना पता है कि 80% टाइम यही हुआ है, जब भी मैं घर पहुंचा हूं तो पानी जो है 5:30 बजे से ही आ रहा होता है। बहुत कम चांस होता है कि 7 बजे आता है या फिर 6 बजे आता है। तो इसीलिए मेरे को एक टाइम पे मैं जो है एक ही बकेट भरता हूँ अपनी, क्योंकि लास्ट टाइम 2 बार ऐसा हुआ मैंने अपनी दोनों बकेट खाली कर दी, और जैसे ही मैंने पानी भरने के लिए टैप पे बकेट को लगाया पानी जो है उसी वक्त चला गया। तो ये जो है बहुत बार इशू हुआ है मेरे साथ, तो मैं नहीं चाहता मेरे साथ ऐसे इशू दोबारा हो, इसीलिए मैं एक टाइम पे सिर्फ एक ही बकेट भरता हूँ एक दिन में। खड़ तो रखे हैं वहाँ पे लाइटों के बाहर, एक बार यहाँ से रुक जाए ट्रैफिक तो क्रॉस कर लूँ। वहाँ पे 2-3 ही खड़ रखे हैं, तो आज इतना देर ऑटो वाले खड़ना नहीं पड़ेगा, अगर तो वो पटियाला लाइटों की तरफ जा रहे होंगे तभी।
वरना तो यहाँ से वो ढकोली की तरफ भी जाते हैं, वो तो वैसे ही नहीं बिठाएंगे। तो कर ली मैंने क्रॉस और 2 ऑटो खड़ रखे हैं, एक जो था वो तो चला गया। अभी एक जा रहा है, इससे पूछता हूँ अगर तो पटियाला लाइटों की तरफ को जा रहा है तो इसी में निकल जाऊँगा। पटियाला लाइटों अब बिल तो हो गया, इसी में चलता हूँ। लाइटों के पास तो उसने उतार दिया है, लेकिन उतारा है दूसरी तरफ को, और यहाँ पे हमेशा की तरह दोबारा से ट्रैफिक लग गया, तो इसीलिए थोड़ा सा पीछे से निकला हूँ और यहाँ से एक बारी को लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा मेरे को अपने घर की तरफ जाने के लिए। इस तरह से ट्रैफिक लग जाता है यहाँ पे भी, क्योंकि सामने की तरफ को लाइटें लगी हुई है, इसीलिए रुके हुए हैं यहाँ पे सारे। वहाँ से तो मैं निकल गया इतने ट्रैफिक से, लेकिन जिस रोड से हमेशा लेकर आते हैं वहाँ से तक के मुकाबले तो बहुत ही कम लगता है उस जगह पे ट्रैफिक, और वहाँ से निकलना भी ईजी है। अगर ज़्यादा भी ट्रैफिक लगा है कोई चक्कर नहीं, वहाँ से इजीली निकल जाएगा। तो अभी मंडी चलता हूँ क्योंकि अंधेरा भी होने लग गया और घर पे जाके मेरे को अपना डिनर भी बनाना है। और सबसे पहले तो एक बारी सफाई कर लूँगा, क्योंकि झाड़ू मैं मार के नहीं आया था जब सैटरडे को ऑफिस के लिए निकला था घर से, तो कपड़े फोल्ड कर दिए थे, बस झाड़ू रह गया था, और पोछा तो फिर अब संडे को ही लगाऊंगा जब टाइम मिलेगा। अगर तो अभी टाइम मिल गया मेरे को, पानी ना आ रहा हुआ, तो फिर पोछा भी लगा लूँगा, क्योंकि गंदा तो ऑलरेडी हुआ ही होगा। बस मैं जब घर से निकला था अपने कपड़े फोल्ड करे थे और बर्तन ही धोए थे, ना गैस साफ़ करी थी ना ही कुछ और करा था, क्योंकि ऑलरेडी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। थोड़ा सा जल्दी चलता हूँ यहाँ से, क्योंकि पीछे से हो गया लाइटें ग्रीन और एकदम से सारा ट्रैफिक यहीं पे को आ रहा है, तो इससे पहले यहाँ पे भी जाम लगे, आगे निकल लूँ मैं। ये देखो अंकल छोटे बच्चे को दिखा रहा था कि ब्लॉगिंग कर रहा है। किलो हाँ कर दे। टमाटर तो ले लिया, अब घर को चलता हूँ और अभी और कुछ लेना नहीं है, बस सीधा घर चलता हूँ और देखूंगा अगर तो पानी आ रहा होगा तो फिर पानी भर लूँगा। घर तो मैं पहुँच गया और घर पे सबसे पहले आते ही मैंने अपना बैग रखा और किचन में गया पानी देखने के लिए कि भाई पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, और पानी आ रहा था तो फटाफट से मैंने अपनी बकेट को खाली करा और उसके बाद उसके अंदर पानी भरा। एक बकेट भर लिया और वाटर बॉटल्स भर लिया, क्योंकि जो दूसरी बकेट है वो तो मैंने 2 दिन पहले ही भरी थी, तो इतना जल्दी उसके अंदर दूसरा पानी भरने की जरूरत नहीं है। बस जो मेरी दूसरी बकेट थी उसके अंदर मैंने 4 दिन पहले का पानी भर रखा था, तो फिर उसको भरना जरूरी था, तो इसीलिए सिर्फ उसी को खाली करके धो के पानी भर लिया है। तो 6-10 हो रहे हैं, अभी 2-3 मिनट रेस्ट करता हूँ, पानी पीता हूँ, उसके बाद जो है फ्रेश होता हूँ। उसके बाद अपने लिए आज का डिनर बनाऊंगा, क्योंकि वही टाइम हो जाएगा वापस से डिनर बनाते बनाते 7-7:30 बज जाएंगे, और 8 बजे तक मेरे को अपने घर का सारा काम कंप्लीट करना है और घर की सफाई भी करनी है, जो कि मैं सैटरडे को मॉर्निंग में नहीं कर पाया था, क्योंकि ऑलरेडी मैं ऑफिस के लिए हो रहा था लेट। तो फिर अगर ऐसे में मैं घर की सफाई करता अच्छे से और ऑफिस जाता तो ऑफिस ही मैं 9:30 बजे तक पहुंच पाता, और घर के लिए निकलता मैं फिर 6:30 ऐसे, और शॉर्ट लीव लग जाती मेरी, क्योंकि हमारे को जो अलाउड है वो भी कभी कभी अलाउड है, 10 या 15 मिनट लेट आना अलाउड है, 9:15 तक आना अलाउड है, लेकिन 9:30 बजे आना अलाउड नहीं है। यहाँ पे तो होने लग गया ठंड अब थोड़ी सी कम, बस ऐसी धीरे धीरे करके कम होती रहे तो अच्छा है, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा एक बार को, तो ये तो हाइपोथेटिकल है कि धीरे धीरे करके ये कम हो रही है, लेकिन मेरे को पता है अभी शिमला के अंदर जो है बर्फ नहीं पड़ी है, तो इस प्रकार से अभी यहाँ पे बारिशें भी नहीं हुई। एक बार यहाँ पे बारिश हो गई जीरकपुर में, पंचकुला में, ठंड जो है एकदम से पीक पे हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ जब भी ठंड जो है धीरे धीरे कम होने लगती है तो शिमला में पड़ती है बर्फ ठंड होने के कारण। यहाँ पे तो बर्फ पड़ नहीं सकती, और बेसी बात है इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, तो यहाँ पे हो जाती है बारिश, और उसके बाद से ठंड जो है इतनी ज़्यादा पीक पे हो जाती है कि बस पूछो ना, बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। पंचकुला में हो, जीरकपुर में हो। फ्रेश तो मैं हो गया, अब अपने लिए जो है डिनर रख लेता हूँ, और इन सारी चीज़ों को और इनको तो मैं बाद में समेट के सही करूँगा। अभी पहले अपने लिए डिनर बना लेता हूँ। बर्तन तो रख दिए मैंने शेल्फ पे सारे, और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो अभी भी इसके अंदर पानी है, और 2 दिन से मेरे बर्तन यहीं पे पड़े हुए थे, उसके बाद भी इसके अंदर पानी है। सोचो अगर मैं इसको 3-4 दिन भी ऐसे ही रख देता ना, तो भी उसके बाद भी इसके अंदर पानी रहता ही रहता। सोच रहा हूँ कि एक बार अपने लिए जो है दूसरा टप ले आऊं। प्याज मैंने काट लिए और टमाटर भी काट लिए, और कुकर को जो है सूखने के लिए रख दिया 1 मिनट के लिए गैस पे। तो एक बार ये सूख जाए उसके बाद मैं अपने टमाटर को प्याज दोनों को तड़का लगा लूंगा। और वैसे भी जो आज मेरा चावल खाने का मन कर रहा है, तो फिर नमकीन चावल बना लूंगा, दाल दूल बनाने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी से बन जाएंगे, 5 या 10 मिनट के अंदर बन के रेडी हो जाते हैं मेरे नमकीन चावल। तो बचपन से मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि टमाटर और प्याज को तो तड़का लगा दिया मैंने अच्छी तरह से, और टमाटर को भी अच्छी तरह से मैश कर दिया है। तो अब इसके अंदर आलूओं को डाल देता हूँ। चावल तो मैंने रख दिया बनने के लिए,
और अपने ड्राई फ्रूट्स भी भिगा दिए मॉर्निंग के लिए। जब तक मेरे चावल बन के रेडी हो रहे हैं तब तक जो मैंने बिखेरा डाल के मैं गया था सैटरडे को यहाँ से, उस बिखेरे को समेट लेता हूँ। और जो मैंने आज कपड़े पा के भी गया था उसको भी फोल्ड करके अलमीरा में रख देता हूँ। सफाई तो कर ली मैंने अपने घर की, और मेरे कुकर की जो है 2 सीटियाँ भी लग चुकी है। बस 2 सीटी और उसके बाद मैं अपनी गैस को बंद कर दूंगा। 1 बज चुकी है, बस 1 सीटी और। तो जैसे मैं अपना व्लॉग शूट करने लगा था, तीसरी सीटी भी मेरी बज चुकी है। तो बस 1 सीटी और उसके बाद मैं गैस को बंद कर दूंगा, क्योंकि 7 भी बज चुके हैं। तो आधा घंटे के लिए मैं कुकर को जो है ऐसे ही ठंडा होने दूंगा, उसके बाद ही खाना खाऊंगा। डिनर तो मैंने अपना कर लिया और बर्तनों को भी धो दिया। तो आज बर्तन धोने में जो है बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि 2 दिन से मैंने बर्तन धोए नहीं थे। और पानी भी जो आज शुक्र है कि नॉर्मली आ रहा था पानी, बस ऐसे ही आते रहे, तो मेरे को पानी गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 2-3 मैंने बर्तन नहीं धोए तो उंगली जो है वापस से अपनी शेप में आने लगी, वरना तो सूज के पकोड़ा हो गई थी मेरी उंगली। व्लॉग तो हो गया मेरा एडिट, और उसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी लगा दिया। तो 5 या 10 मिनट के अंदर मेरा जो फुल व्लॉग है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे को इसका थंबनेल क्रिएट करना है, और 5 या 10 मिनट के अंदर मैं अपनी वीडियोस को यूट्यूब पे अपलोडिंग पे लगा दूंगा। तो ऑलमोस्ट आधा या 1 घंटे के अंदर अंदर मेरा जो व्लॉग है वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। व्लॉग को तो लगा दिया मैंने अपना अपलोड होने के लिए। तो 10:30 तो हो चुके हैं। तो फिर आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नई व्लॉग के साथ।